30 दिसंबर को कोर्ट का फैसला ऐसा आता है जो लोगों के दिलों को झकझोर के रख देता है। इसमें हमारे भारतीय समाज में कई सारे समाज समाहित हैं, लेकिन इसी समाज में इसी के विरुद्ध षड्यंत्र रचे जाते हैं। बात करें यानी कि कुछ दशक पहले अगर हम जाते हैं, 1990 का वो दिन, बात हो राम मंदिर की, बात हो मथुरा की, बात हो काशी की। लोग एक राह देखते थे कि मेरे आराध्य कब आएंगे, कब उन आराध्य को आजादी मिलेगी। ऐसे सदियों का लोगों का सपना उनके आंखों के सामने पूरा नहीं हो पाता था और लोग देखते ही रह जाते थे। साल 2014 चुनावी रंग एक ऐसी रूप लेती है जो बीजेपी लगातार अपने सीटों से हारती हुई नजर आ रही थी। 2014 का समय लोकसभा का चुनाव, जैसा कि अभी लोकसभा का चुनाव नजदीक है, अभी 2024 का चुनाव होने वाला है। फरवरी 2024 का माह भी स्टार्ट हो चुका है। लेकिन अगर हम आज से 10 साल पहले की बात करें, यानी कि 2014 का समय ऐसा आता है कि एक नई पार्टी का उदय होता है। पार्टी तो पुरानी रहती है, लेकिन उसकी जो गति होती है, जो उसकी स्थिति होती है, वो इतनी गर्त में चली जाती है कि किसी को शायद यह अनुमान भी नहीं था कि कोई ऐसी पार्टी आएगी। अटल बिहारी वाजपेयी के बाद एक ऐसा इस देश का सर्वश्रेष्ठ चेहरा नरेंद्र मोदी 2014 की इलेक्शन में प्रधानमंत्री का दावेदार बन के आता है। लोग कहीं ना कहीं एक आस लगा बैठे थे कि मोदी है तो मुमकिन है। लेकिन खैर, मोदी ने क्या किया, विकास किया कि नहीं किया, उन सारी चीजों पे हम चर्चा नहीं करेंगे। मोदी ने अभी क्या किया है, जिस सनातन धर्म के चाहने वालों ने मोदी को जिताया था, जैसा कि बीजेपी शुरू से ही सनातन धर्म के लिए एकदम आगे रहती थी। सनातन धर्म के लिए जो भी प्रचार प्रसार करना हुआ, सनातन धर्म के लिए बड़े निर्णय लेना होता था, उनके द्वारा ही लिया जाता था। लेकिन बात अगर हम की जाए 1990 के दशक की, उस समय लोगों के अंदर ये था कि किस प्रकार रामलला का जो मंदिर है, जो अयोध्या में टाट की यानी कि झोपड़ी में प्रभु श्री राम रहते थे, उनको कब आजादी मिलेगी। फिर 22 जनवरी का वो दिन 2024 में एक ऐसा रंग लाता है कि प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बन के तैयार हो जाता है। चारों तरफ जय श्री राम के नारे गूंजते हैं। अयोध्या में आज तक करोड़ों रुपए, यानी कि जो आंकड़ा है वो लगभग 5,000 करोड़ का पार हो चुका है। लेकिन आज हम राम मंदिर पे चर्चा करने के लिए नहीं आए हैं। एक स्लोगन कहा जाता था कि काशी मथुरा बाकी है, अयोध्या तो सिर्फ झांकी है। तो अयोध्या का तो झांकी आपने देख लिया, लेकिन लग रहा है कि अब काशी की भी बारी आ गई है। काशी की भी झांकी अब लोगों को देखने को मिलेगी। 31 जनवरी की रात को फैसला आता है कि जो ब्यास तहखाना है, जो लगभग 1993 से बंद पड़ी हुई थी, जो उसमें कोई भी पूजा पाठ, ऐसी कोई प्रभु विश्वनाथ की अर्चना पूजा नहीं होती थी, उस पर रोक लगा दी गई थी। उस रोक को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए और एक हफ्ते के भीतर उसका सारा प्रबंध किया जाए, लोगों के दर्शन के लिए खोला जाए, लोगों की पूजा अर्चना के लिए खोल दिया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं लोग ये सोच रहे हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद क्या है, ये ब्यास तहखाना क्या है। तो जो ज्ञानवापी मस्जिद है वो काशी विश्वनाथ मंदिर यानी कि वाराणसी में ही स्थित है। ज्ञानवापी मस्जिद आलमगीर मस्जिद के भी नाम से जाना जाता था। चूंकि यह दशक 1969 का है, 1528 में जिस प्रकार राम मंदिर गिराकर बाबरी मस्जिद निर्माण की जाती है, उसी प्रकार मेरा नहीं, व्यक्तिगत मेरा यह नहीं, लोगों का, कुछ ग्रंथों का यह कहना है कि 1528 में बाबर द्वारा राम मंदिर को गिराकर बाबरी मस्जिद का निर्माण किया जाता है। उसके पुत्र यानी कि औरंगजेब आलमगीर का समय आता है 1969। उस समय 1969 में काशी का जो विश्वनाथ मंदिर रहता है, यानी कि जिस मंदिर पे पूरे हिंदुओं का, सनातन धर्म का पूजा अर्चना होता रहता है, उस मंदिर को गिरा दिया जाता है। जो मंदिर वीरेश्वर भगवान के नाम से जाना जाता है, वहां पे आलमगीर मस्जिद बनता है। बाकी धीरे धीरे समय बीतता है। 1991 में जो काशी विश्वनाथ मंदिर के भक्त रहते हैं, उनका अपने भगवान के प्रति श्रद्धा उमड़ता है
और 1991 में सुप्रीम कोर्ट में एक अपील की जाती है कि जो विश्वेश्वर भगवान का जो मंदिर है उसको गिराकर जो 1969 में मस्जिद औरंगजेब द्वारा बनाई गई थी, वही ज्ञानवापी मस्जिद, जिसका दूसरा नाम आलमगीर मस्जिद भी कहा जाता था, कि उसको रोका जाए। जो ब्यास तहखाना है उसमें हिंदुओं के लिए पक्ष में, हिंदुओं के लिए जो पूजा पाठ के लिए जो रोक लगाई गई है उसको खोला जाए और ज्ञानवापी मस्जिद की जगह पे भगवान विश्वेश्वर भगवान का मंदिर था उसको सही साबित किया जाए और प्रभु शिव का, विश्वेश्वर भगवान का मंदिर पुनः उस मस्जिद के स्थान पे स्थापित किया जाए। लेकिन कुछ लोग ये जानना चाहते थे कि आखिर में ब्यास तहखाना क्या है। तो कहा यह जाता था कि भगवान विश्वनाथ के मंदिर के बगल में जो लोग रहते थे, जो ब्यास परिवार रहता था, वो तहखाने में ही पूजा पाठ करते थे। तो इसी के कारण उस जो तहखाना था उसको ब्यास तहखाना कहा जाने लगा। चूंकि जो आजादी थी, आजादी के बाद भी ब्यास परिवार का उसमें तहखाने में पूजा पाठ करना चालू ही रहता है, जिसके आधार पे ही विश्वनाथ भगवान के भक्तों का यह दावा रहता है कि जो यह ब्यास तहखाना है, जो आलमगीर मस्जिद है, जिसको आज हम ज्ञानवापी मस्जिद के नाम से जानते हैं, ये विश्वेश्वर भगवान का मंदिर पहले हुआ करता था। खैर अभी इस पे रोक जो लगी हुई थी उसको हटा दिया गया है, भक्तों के लिए आवागमन खोल दिया गया है, भक्त काफी मात्रा में पहुंच रहे हैं। कहीं न कहीं जो ज्ञानवापी मस्जिद है, ज्ञानवापी संस्कृत का एक शब्द है, ज्ञानवापी यानी कि ज्ञान का कुआं। तो कहीं न कहीं ज्ञानवापी अगर मस्जिद होता तो फिर उसका संस्कृत से क्या रिलेशन रहता। जिस प्रकार ज्ञान का कुआं कहा जाता था, तो कहीं न कहीं यह ज्ञान का कुआं ज्ञानवापी मस्जिद और 1969 का वह दशक जो विश्वेश्वर भगवान के मंदिर को गिराकर वहां पे आलमगीर मस्जिद बना दिया जाता है, कहीं न कहीं वो दशक होता है, वो सदी रहती है जो लगातार सनातन धर्म को प्रताड़ित किया जाता है, मंदिरों को गिराया जाता है, मस्जिदों का निर्माण होता है। आज यह भी दिन है कि प्रभु श्री राम लला का भव्य मंदिर अयोध्या में बनकर तैयार होता है और एक तरफ जहां काशी की किर्फ झांकी की बात की जाती है, आज काशी में भी भगवान और सनातन धर्म के चाहने वालों के लिए आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाता है। खैर इस फैसले का कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। जो मुस्लिम पक्ष के पक्षधर हैं वो हाईकोर्ट इलाहाबाद में जाके अपील दायर किए हैं कि नहीं, जो ब्यास तहखाना में पूजा अर्चना के लिए आदेश किया गया है उस पर रोक लगा जाए। लेकिन अभी चल रहा है, अगर आप भी जानना चाहते हैं तो ब्यास तहखाने में जाकर जो पूजा अर्चना लगातार हो रही है, दिन के 3 बार मंदिरों की घंटी बजने की आवाज, आरतियों की सनलाहट, मंत्रों का उच्चारण आपको देखने को मिलेगा। बाकी ज्ञानवापी मस्जिद और विश्वेश्वर भगवान का मंदिर जो वाराणसी में स्थित है, अभी जो ज्ञानवापी मंदिर है वो भगवान विश्वनाथ मंदिर से सटे हुए ही है। खैर आप लोग इस पे क्या सोचते हैं कि क्या जो ज्ञानवापी मस्जिद है वो पहले से ही मस्जिद था या फिर भगवान विश्वेश्वर का मंदिर गिराकर उस पे मस्जिद बनाने का कार्य किया गया है। अगर मस्जिद था तो उस पे जो ओम के जो मंत्रों के निशान हैं, क्या कोई मुगल शासक मंत्रों का, ओमकार का उस पे निशान क्यों बनाने जाएगा। खैर इस सारे वीडियो में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, ज्ञानवापी मस्जिद पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, ब्यास तहखाने को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और मुगल शासकों द्वारा मंदिरों को गिराकर उस पे मस्जिदों बनाने का जो कार्य उन दशकों में किया जाता था, उन पे आपकी क्या राय है ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं आकाश मिश्रा, पूर्वांचल भारत के साथ। जय हिंद।